वो वहाँ अकेली पड़ रही है। हाँ। भाई भी कभी कभार आता है, पापा भी जब बुलाया जाएगा तब आएंगे, वो पड़ जाती है अकेली और उसको उठा रहे हैं ये लोग फायदा। अब वो भी ये सोचते हैं जहाँ मेरे को प्यार मिले मामा पापा। कि इनके बीच में मीटिंग चल रही थी, ध्रुव के और राधिका की मम्मी सब लोग ये लोग मीटिंग कर रहे थे कि गुनगुन का फ्लैट तू ले ले, अच्छा, इधर का फ्लैट हम ले लें और इन दोनों को रोड पे निकाल दें। एक बात ना देगा उसकी माँ को, बिल्कुल नहीं देगा खर्चा। घर में उतना ही आएगा खाना पीना बनाने को जितना हम सही बात है। बस हम एक्स्ट्रा क्यों बस, इसकी माँ क्यों खाएगी, इसकी माँ खाएगी तो है ना। मंगा के दे। क्या कर रहा है समर? अरे कुछ नहीं। हाँ, ये माँ बेटी मार्केट गई, आई नहीं अभी। नहीं, आप कहाँ गई हुई थी? काफी देर हो गया, 1-1.5 घंटा सब बाहर ही। मौका लगा, हाँ। मैं गुनगुन के पास गई थी। अच्छा। हाँ, मैं उससे यही बात करती, मैंने कि तू बता मेरे को, ऐसे ऐसे उसकी माँ बोल रही है, तू बता मेरे को क्या बात हुई है और क्या चक्कर है ये। मैंने कि हर बात के समर वहाँ आता है। ध्यान से आप गए कि नहीं गए कहीं? ये दोनों माँ बेटी नहीं, ये नहीं थी, नहीं थी, कोई नहीं था। तो मैं यही बोली, मैंने कि एक बात बता तू, कह रही मम्मी इतनी लालची है ना, वो मकान के कागज और पैसा लेके गई कि क्या नाम है, तुम शादी इसकी करवा दो, लो तो फट से पैसा पकड़ लिया और मकान के कागज पकड़ लिए। हाँ। मैंने कि भाई वो लालची हैं दोनों माँ बेटी, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, आदमी को पागल बना रखा है उनने। पर मैंने कि नहीं, तेरे पास आता है तो वो तेरे पास इसलिए आ जाता है कि भाई तू उसकी सुन लेती है, थोड़ा आपस में तुम लोग बैठ जाते बात करते हो, हर बात का मतलब एक ही नहीं होता है। मम्मी बात ये होता है, मैं इसलिए वहाँ चला जाता हूँ कि भाई घर में आदमी अपनी बीवी जब इतना चिक चिक करेगी तो आदमी करेगा क्या? फिर बैठ के शांति से, ये कभी तो दो प्यार से बात ही नहीं करती है। अब बात ये हुई मेरी, मैंने कहा, मैंने कि देख बोली, मैंने कि अभी ये यूँ कह रही है कि राधिका के नाम मकान है। मैंने कि एक बात बताओ, उसमें नॉमिनी तो मैं बनी हुई हूँ। हाँ। तो राधिका के नाम मकान कैसे हो जाएगा? तुम उल्टा सीधा कागज करवा लो तो। लोगों को गुमराह कर रही है ये लोग कि ये जो मकान है राधिका के नाम है, राधिका के नाम है, राधिका के नाम, ये कोई मकान नहीं है। नहीं, मैंने फिर मैंने एक चीज और बोली, मैंने कि चल तेरे पास ही आता ना, और लड़कियों के पास तो नहीं जाता ना कम से कम। मैंने तो देखा पता नहीं किन किन लड़कों के साथ में ये रिश्ता करने वाली है। हाँ। राधिका का है सब एक से वाला आता है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। हाँ, और तुम बाहर जाती है तो मैंने कि तू वो देख रहा है। बीच में तो ध्रुव से रिश्ता करवाने को तैयार थी इसकी माँ, ध्रुव भी करने को तैयार। हाँ, सब मौका का एक दूसरे से फायदा उठाने में लगे हुए हैं और तेरी ही चीजों पे काटने पे लगे पड़े हैं। मुद्दा तेरे को बना रखा, तू गलत है, खुद सही है हर तरफ से। तो खुद अगर खुद सही है तो अब तो खुलेआम ही बोलती है कि मैं अपने बेटी की शादी करवाऊंगी। करवाएगी ना तो करवा ले। तो मैंने तो कह दिया भाई तुम अपने बेटी की 5 शादी करवाओ, मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मेरा घर छोड़ दो ना, छोड़ दो। घर से बाहर जाके जो करना है, जिससे करना है करवाओ, आर्मी वाले से करो, जिससे करना करो शादी। मैंने इससे ये बोला है, मैंने गुनगुन से, मैंने कि देख भाई अब मैं उठाऊंगी कदम, मैं अब कोर्ट में मैं नोटिस डालूंगी, साफ सीधी बात है। क्योंकि मैंने कि अब लड़कों के भी उसमें ये चीज आ गई है कि भाई वो भी एक्शन ले सकते हैं, कदम उठा सकते हैं, वो भी साफ सीधी बात है। वो भी परेशान है। मैंने कि तेरे को सपोर्ट करना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा। अगर कहीं मैं बुलाती तो वो कह रही है आप चिंता मत करो। मैंने कि भाई मैं इनसे पीछा छड़ा, मैंने कि तू ही आ जा मेरे घर में, साफ सीधी बात है। वो क्या करे, उसको भी ना खामखा फंसा दिया है ध्रुव में, वो यहाँ से उठा करके। अरे ठीक, मैं तो फिर भी एक उसके बाप को भड़का के यहाँ से ले गया ध्रुव गुनगुन को। गुनगुन कितना अच्छा यहाँ पे रह रही थी। मैं तो फिर भी चलिए कहती हूँ, मैं ध्रुव की तरह नहीं हूँ। ध्रुव अपने बच्चे को नहीं अपना रहा ना, कोई बात नहीं, मैं तो अपनाने को तैयार हूँ। हम उसकी तरह नहीं है, साफ सीधी बात है। अच्छा बात उनके आगे मत बोल देना। नहीं, मैं नहीं बोल रही, मैं एक छोटी सी बात, भाई जब हो जाएगा, जब डीएनए, जब सब कुछ होता है ना, जब सब असलियत सामने आती है, पता चलती है, तब संभाल लियो ना तो ध्रुव को, तब संभाल ले, तब देखेंगे। अभी मैंने सुना था बेहोशी करके इसको बेहोश करके ले गया था और टेस्ट वहाँ करवाया है। भाई तूने इसको बेहोश करके भी ले गया तो पहली बात तो बेहोशी की दवाई तेरे को मिल कहाँ से गई, ये भी एक अपराध है। और ठीक है, और तू उसको ले गया और वो लैब वाले ने कर कैसे दिया? सही बात है। नंबर 2 का काम कर कैसे दिया, ये भी तो बताओ ना। पैसे दे करके, अरे ये इसको ध्रुव भी पूरी तरीके से लग गया है कि कैसे भी करके गुनगुन को बर्बाद करना है। बात अरे इन दोनों की नीयतें हो रही हैं खराब, मकान वो उसके ऊपर, मकान के ऊपर खराब हो रही है। मैंने ये भी देखा था इन लोगों का कि इनके बीच में मीटिंग चल रही थी, ध्रुव के और राधिका की मम्मी सब लोग ये लोग मीटिंग कर रहे थे कि गुनगुन का फ्लैट तू ले ले, अच्छा, इधर का फ्लैट हम ले लें और इन दोनों को रोड पे निकाल दें। एक बात बताऊं, देख समर,
कहना तो नहीं चाहिए, इसकी जो माँ ऊपर चाह वाला रही है, देख रहा है इसकी ना। माँ चाह रही है कि कैसे भी करके ये वाला फ्लैट हाथ लग जाए और फिर ध्रुव से मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं। देख एक बात बताऊं, उनको ऐसा लगता है कि ध्रुव बहुत ज्यादा पसंद है। पसंद है ना, हाँ। वो ये फिर भी रोड पे आ जाएंगे। हाँ। क्योंकि जिसकी नीयत खराब होती है ना नीयत और दूसरे सोच के उस गलत पे, होगी तो कहाँ बस से हो जाएगा। मैं कहती हूँ तुम कमाना जानते हो, तुम मेहनत कर रहे हो, तुम एक नहीं 4 मकान खड़े कर दोगे, सही बात है। इतना भी मुझे भरोसा है। लेकिन इनकी हो रही है नीयत खराब। इसे बैठ के खाने की आदत पड़ जाती है ना, दूसरों का छीन छीन के खाने की आदत पड़ जाती है भाई, वो नहीं फलता फूलता कभी भी, साफ सीधी बात है। मैं वही कह रही हूँ, मैंने कि अब मेरे को पड़ेगी तेरे सपोर्ट की जरूरत, और मैं यही हूँ। और साफ सीधी बात है, अब राशन पानी देख, ना तो तू देगा राधिका को खर्चा, ना देगा उसकी माँ को, बिल्कुल नहीं देगा खर्चा। घर में उतना ही आएगा खाना पीना बनाने को जितना हम सही बात है। बस हम एक्स्ट्रा क्यों बस, इसकी माँ क्यों खाएगी, इसकी माँ खाएगी तो है ना, बना के दे। मकान मम्मी सही बोल रही हो, गुनगुन सही है हर तरह से, पता है तो ठीक सही बोल रही हो, मतलब पागल बना रहे हैं इसको, उसको फंसाया गया है, उसको हर तरह से। वो मैं बताऊं उसका फायदा क्यों उठा रहे हैं, जैसे तू यहाँ अकेला पड़ जाता है ना, वो वहाँ अकेली पड़ रही है। भाई भी कभी कभार आता है, पापा भी जब बुलाया जाएगा तब आएंगे, वो पड़ जाती है अकेली, और उसका उठा रहे हैं ये लोग फायदा। अब वो भी ये सोचती है जहाँ मेरे को प्यार मिले वहाँ भागती है वो। आपको ऐसे कैसी लगती है मम्मी गुनगुन? अरे सही है गुनगुन, बस वही थोड़ी गलतियां हो गई थी जब वो ये नहीं, आजकल तू भी भुगत रहा, हम भी भुगत रहे हैं, और वो भी भुगत रही है। मैं सही बात बताऊं, अरे बहुत सही है वो लड़की, उसका तो पागल काट रहे हैं सही में। नहीं तो वो अगर इतनी तेज होती ना तो अकेली पता नहीं कितने लोग वो कर देती, वो पागल बना देती। पैसे की कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं है, और हुनर उसके पास है। तो आप दिल के आए थे आज? नहीं, हाँ मैं गई थी आज, मेरा मन नहीं मान रहा, मैंने कि जाऊं तो इनके पता तो चले कि सच कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं, किसका बच्चा है किसका नहीं। हाँ उसने बताई है, ये लोग लालची है, ये करते वो करते, बताई है उसने तो कहा है कि ध्रुव के साथ रिश्ता भी कर रही थी, और क्या नाम है बताओ, जब ध्रुव का बच्चा पेट में है उसके, राधिका का रोका करवा रही थी उसकी मम्मी, और उसका फ्लैट लेने की बात भी हो रही है। हाँ मतलब ये लोग कैसे भी फंसा के चाहते हैं कि मैं और गुनगुन बर्बाद हो जाए, रास्ते पे रोड पे आ जाए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत लालची तो देखे, पर इतने लालची नहीं। कहाँ जाएंगे क्या करेंगे मेरे को समझ नहीं आता इतना सब, पता नहीं क्या सीन है।